और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है। सदन के शुरू होते ही पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने बस मार्शलों के समर्थन में नारेबाजी की। आप विधायक कुलदीप कुमार ने हंगामा किया। बाद में उनके समर्थन में बाकी आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े हो गए। स्पीकर रामनिवास गोयल ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा होने लगा। विपक्ष के विधायक कैग रिपोर्ट पेश करने के नारे लगाते दिखे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, सीएम बनने के बाद में ये आज पहला सत्र था आतिशी का और उसी में हंगामा देखने को मिला। किन मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ? जी हाँ वैष्णवी, बात करें दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी के पहले ही शुरुआती 2 दिवसीय सत्र शुरू होते ही हंगामा रहा। सत्र में हंगामे में पहले ही विधायक, आप पार्टी के विधायकों ने मार्शलों को लेकर हंगामा शुरू किया। उसके बाद विपक्ष विधायक और सांसदों ने भी हंगामा शुरू किया, जिसको लेकर एलजी को अर्जी लगाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि सत्र में हंगामे को देखते हुए जिस तरह स्पीकर ने फिलहाल 15 मिनट का ब्रेक लिया था, 15 मिनट के लिए उसको स्थगित कर दिया था, लेकिन उसके बाद में लंच के बाद में फिर से जिस तरह सत्र शुरू हुआ और फिर से हंगामा सत्र में देखने को मिला। हंगामे भरा सत्र चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सौरभ भारद्वाज ने मार्शलों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। जिस तरह सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो मार्शलों की नियुक्ति को लेकर एलजी ने जिस तरह रोक लगा दी थी, उसके ऊपर लेकर बड़े अंकुश लगा दिए थे, उसको लेकर एक बड़ा सवाल शुरू हो रहा है, जिसको लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सवालिया जो निशाना आम आदमी पार्टी सरकार पर साधता नजर आ रहा है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर को दोनों ही पक्ष जो है एलजी हाउस जाएंगे। एलजी हाउस में बैठकर इनकी बैठक एक बिठाई जाएगी, जिसमें जो निर्णय होगा वो एलजी करेंगे। बिल्कुल इरफान, 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र होने वाला है। ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में भी विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसे लेकर क्या जानकारी और किन मुद्दों पर इन 2 दिनों के भीतर चर्चा होगी? जी हाँ, जिस तरह विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया है कि 2 दिवसीय जिस तरह सत्र बिठाया गया है, लेकिन सत्र में क्या कार्रवाई होगी जिसकी जानकारी नहीं दी गई है, उसको लेकर ही विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने लगातार हंगामा किया। और जो मांग की है, उनकी मांग यही है, सत्र में किन किन मुद्दों पे सरकार अपना एजेंडा रखेगी उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसको लेकर भी एलजी से जो विपक्ष ने गुहार लगाई है, जिसको लेकर 3 अक्टूबर को जो है एलजी हाउस जाएंगे और वहीं सुनिश्चित किया जाएगा सत्र जो बिठाया गया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सत्र के शुरू होते ही हंगामा रहा, जिसके चलते जो है स्पीकर ने सत्र को स्थगित कर दिया है। बिल्कुल इरफान, 2 दिवसीय सत्र रहने वाला है और पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी कि सत्र की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल है, जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है और ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य है। वो लोकसभा के सदस्य पद पर नहीं रह सकते हैं। याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में यह भी सवाल किया गया है कि राहुल गांधी किस अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से 2 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर से भारतीय नागरिकता पर राहुल गांधी की सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पहले भी केस दर्ज हो चुका है लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला, इसलिए कोर्ट में अब याचिका दायर की गई है। वैष्णवी, आपको बता दूं, जो याचिका करता है एस ब्रिगेड शिशिर, उनका साफ तौर पे ये बात कहना है कि हमने इसके लिए दो बार सक्षम अधिकारी है उनसे बताया और इस पर कार्रवाई करने की मांग करी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उन्हें साथ ही साथ ये भी बोला कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, उनके एविडेंस है कि वो उनके पास दोहरी नागरिकता है, ब्रिटिश को नागरिक है, नागरिकता लेकर हमारे देश की लोकसभा में वो सांसद बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से याचिका दायर हुई है तो लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया या उनके जो याचिका पे जवाब देने वाले वकील हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, वो अब तक उनकी तरफ से भी कोई इस पर अभी जवाब नहीं आया है। तो ये बड़ी चुनौती फिर राहुल गांधी के लिए आ गई और फिर से उनके लिए एक बार मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल है, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि भारतीय नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन समीर, जिस तरीके से बात करें तो एक केस और दर्ज किया गया था जिसमें ये भी कहा गया था, जिसमें विदेश में जाकर के जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसके बाद में उनका पासपोर्ट रद्द करने की भी बात कही जा रही थी और वो केस भी चल रहा है। इसके साथ ही ये एक नया भारतीय नागरिकता को लेकर के ये मुद्दा कितना गर्मा सकता है, क्योंकि चुनाव का समय भी है और ऐसे में भारतीय नागरिकता पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जी देखिए, साफ तौर से अगर आपको बता दूं, जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने ये सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं उनके सवाल भी लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही है और कई राज्यों का भी चुनाव भी होना है। जम्मू कश्मीर का भी तीसरे चरण का आखिरी चुनाव भी हो, हरियाणा में भी चुनाव होना है और महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार विदेश के दौरे कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट को रद्द करने के लिए तो कहा गया, पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी करी गई है, लेकिन अभी इस पर कोई अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसलिए याचिकाकर्ता जो है उनका भी साफ तौर पर शिशिर जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पर ढिलाई बरती जा रही है, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच होनी चाहिए। अगर उनके पास इंडिया की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, तो वो ब्रिटिश की नागरिकता क्यों लिए हुए हैं? अगर उनका ब्रिटिश की नागरिकता नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की नागरिकता है, तो वो इस बात का स्पष्ट करें और अपनी बात रखें। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से कोई इस तरीके इस बात पर ना बयान आया है, ना ही राहुल गांधी ने इस पर भी प्रतिक्रिया जाहिर करी है और लगातार विदेश के दौरे भी कर रहे हैं। तो इस पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, क्या निर्णय देता है, ये तो सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से याचिका दर्ज की गई है तो इसको दर्ज कर लिया गया, इस पर सुनवाई भी है और केंद्र सरकार से इससे जवाब भी मांगा गया है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था और मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रतीक के हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत को जेल हो चुकी है, 15 दिन की ये जेल सुनाई गई है और ऐसे में अब ये मुद्दा कितना गर्मा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार सियासत देखने को मिल रही है मुंबई में। संजय राउत को जो है मेघा पाटकर ने जो आरोप लगाए थे उस पर मानहानि दावा ठोका था, उस पर उनको 15 दिन की सजा सुनाई दी गई और जुर्माना जो है वो भरने के लिए बोल दिया गया है। दरअसल बात यह है कि संजय राउत ने जो आरोप लगाया था ऊपर की शौचालय घोटाला जो है, मेरा भाईंदर जो 154 शौचालय का बांधकाम जो लिया था निगम की ओर से, उसमें से 16 शौचालय जो है वो मेघा पाटकर ने अपने फाउंडेशन के लिए लिए थे और उसमें
उसका बिल जो है 3.5 करोड़ का लगभग बिल जो है वो निगम से लिया गया था। ये बिल्कुल फर्जी था, ऐसा आरोप जो है संजय राउत ने लगाया था। मगर उस पर जो है अभी मानहानि का दावा जो है मेघा पाटकर ने शिवड़ी कोर्ट में किया था। उस पर जो है संजय राउत को अभी अदालत ने संजय राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन की जो सजा है, जेल की सजा है, वो सुनाई गई है। मगर अभी संजय राउत ने जो वो बेल की अर्जी है वो कोर्ट में पेश की है। अभी देखना पड़ेगा कि अब क्या संजय राउत को बेल पास होती है या नहीं। बिल्कुल संदीप, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सजा हो चुकी है 15 दिन की, और उसके बाद में क्या कुछ कोर्ट का रुख होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बुखार होने पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पैरासिटामोल की गोली खाना आम बात है। अगर आप भी ऐसा करने वालों में से है तो सतर्क हो जाइए। देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले नियामक केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के क्वालिटी टेस्ट में पैरासिटामोल की गुणवत्ता को स्तरीयत नहीं पाया गया है, और CDSCO की ताजा ड्रग अलर्ट लिस्ट में 53 ऐसी दवाएं शामिल की गई है जो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरीद नहीं उतरी है। इसका मतलब है कि बाजार में मौजूद ये दवाएं घटिया क्वालिटी की है। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में पैरासिटामोल के अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स की भी दवाएं शामिल है। इनमें से अधिकतर दवाओं का ज्यादातर भारतीय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट में एसिड रिफ्लक्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली पेंटोसिड टैबलेट और दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजापान टैबलेट, दर्द निवारक और सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीफंगल और कुछ मल्टीविटामिन व कैल्शियम की गोलियां भी इसमें शामिल है। तो कई दवाएं जो आप लेते हैं बुखार के समय में बिना डॉक्टर्स की परमिशन के, ऐसे में ये दवाएं पैरासिटामोल और ब्लड प्रेशर की भी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स दवाएं भी इसमें शामिल है। ये दवाएं खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये रिपोर्ट में सामने आया है कि ये जो दवाएं हैं वो घटिया क्वालिटी की है। बाजार में ये दवाएं काफ़ी मात्रा में बिकती है और ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के लोग इन दवाओं को मेडिकल से खरीदते हैं। ऐसे में ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। बाजार में बिक रही नकली दवाइयाँ और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयों की जो रिपोर्ट आई है उसमें घटिया क्वालिटी सामने आई। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां MP के भोपाल शहर से दुखद खबर सामने आई है। यहां के शाहजहानाबाद में एक बिल्डिंग में 3 दिन से लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। मासूम के शव उसी बिल्डिंग की पानी की टंकी में मिला है। बता दें कि मंगलवार को 5 साल की मासूम घर से दुकान जाने का कहकर निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में मातम छा गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। गुस्साए रहवासियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है।